मित्रों, मेरा नाम श्याम कुमार है और आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। जी हाँ, आज हम लोगों का टॉपिक है कि हम लोगों को बहुत बार ऐसा एक सिचुएशन आता है जहाँ पर हम उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब कभी हमें कुछ पूछा जाता है और हम अपने ओपिनियन को, अपने थॉट्स को अगर रैशनलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एक एडुकेटेड पर्सन की तरह, तो हम एक ब्लॉक हेड यानी एक मंद बुद्धि, या फिर यूँ कहे कि एक फूल वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, पर मैं तो वही मानता हूँ कि हमें कुछ हमारे ओपिनियन के बारे में पूछा जाता है, विचारों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, हमारे अपने थॉट्स के बारे में पूछा जाता है, तो उस वक्त भी हम जवाब सिर्फ हाँ या ना में देते हैं। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि हमारे देश के अगले जो प्रधानमंत्री होंगे वो कौन होंगे, हमारे वर्तमानकालीन श्री नरेंद्र मोदी जी, वर्तमानकालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि हम सिर्फ जवाब हाँ या ना में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि who would be the next PM of India? Is it our honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji or the Congress President Sri Rahul Gandhi? At this situation, we simply reply by saying yes, Rahul Gandhi or like Narendra Modi. But we don't rationalize our opinion. We don't give a proper reason for that. If somebody asks, अगर फिर से कोई अगर हमें पूछता है कि आपको क्या लगता है देश का जो इसरो है वो अमेरिका के नासा से बेहतर है या नहीं, तो ऐसे में हमारे ओपिनियन के बारे में पूछा जाता है, विचारों के बारे में पूछा जाता है, सूझबूझ के बारे में पूछा जाता है, ताकि हम एक तार्किक उत्तर दें, हम एक लॉजिकल आंसर दें। तो ऐसे में हम सिंपली बोलते हैं कि नासा और नहीं तो इसरो, लेकिन हम वहाँ पे कोई तार्किक उत्तर या फिर कोई वैसा मीन्स लाइन हम नहीं जोड़ते हैं जिससे ये बात प्रत्यक्ष हो सके कि नासा क्यों बेहतर है या इसरो क्यों बेहतर है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंड्स, इंस्टेड ऑफ सेइंग सिंपली yes or no, we can add some lines that will tell about our personality, about our communication skill, that we are not too bad, we are an educated person, our education has grown with our age and our mentality has grown over the years, and that is why by simply replying in yes or no, we can use some different answers so that we can give a logical and proper and appropriate answer to the person who is asking. Alright? So मित्रों, आज के बाद हम सिर्फ हाँ या ना में उत्तर नहीं देंगे। यानी आज का टॉपिक ये है कि हम हाँ या ना को कैसे अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं। सिर्फ किसी ने पूछा कि क्या आपने खाना खा लिया है, तो आप बोलते हैं हाँ या ना। क्या श्री नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना। Do you think that Donald Trump is the most powerful person on this planet? तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं उनको कहते हैं नहीं, हाँ और हाँ। तो ये एक आंसर है, बट ये आंसर लॉजिकल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं है। हमें कुछ एक्सप्रेशंस यूज़ करना चाहिए जिससे ये पता चले कि हम अपनी बात को सही तरीके से रखना जानते हैं। तो हाँ के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, जैसे yes it is, quite exactly, of course, obviously, I agree entirely, I couldn't agree more, that's just what I was saying, that's just what I was thinking, you know that's exactly what I think। तो कभी अगर ये किसी ने पूछा कि क्या इसरो जो है वो नासा से बेहतर है, तो आप बोलते हैं yes it is, quite exactly, of course, obviously, ऐसे करके बोलते हैं। तो लगता है कि नहीं, आप सच में उस चीज़ को ऊपर जोर दे रहे हैं और आपको सही मायने में आपको हाँ में हाँ मिलाना आता है। आप सिंपली बोलते हैं yes या no। इसका मतलब कि आप एक ब्लॉक हेडेड पर्सन, ब्लॉक हेड को हिंदी में कहते हैं मूर्ख, जिसको देखिए
हम सही आंसर दो रूप में हम नहीं दे पाते हैं। पहला ये तब जब हमारे पास कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं होते हैं। दूसरा ये यानी एजुकेशन नहीं होता है। दूसरा ये कि जब हम कुछ सोच नहीं पाते हैं एक सक्षम शिक्षित पर्सनालिटी के रूप में, तभी हम हाँ या ना में जवाब देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी रोड पर किसी ऐसे लोग से, जैसे किसी रिक्शा वाले या टोटो वाले, ऑटो वाले या किसी सब्जी वाले से अगर आप पूछते हैं कि भैया अगला प्रधानमंत्री हमारा जो होगा वो कौन होगा, तो झट से अपना उसका जो खुद का जो चॉइस है वो बता देगा। ये नहीं बताएगा कि कौन सक्षम है और किसको बनना चाहिए, और उसको बनना भी चाहिए तो क्यों बनना चाहिए। मीन्स तार्किकता नहीं है वहाँ पे, लॉजिकल रीजंस नहीं है। तो हम हाँ या ना को हम और भी अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। उसमें से सबसे पहला जो एक्सप्रेशन जो मैंने बताया वो येस इट इज़ है। उसको और भी अगर आप मीन्स एम्फर्टाइज करना चाहें, यानी जोर देना चाहें, तो आप बोल सकते हैं क्वाइट एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली। अगर किसी बात में अगर हाँ में हाँ मिलाते हैं तो आप बोलते हैं येस इट इज़, आई एग्री इंटायरली। अगर आप किसी बात से बहुत ज़्यादा सक्षम हैं तो आप बोलते हैं मीन्स बहुत ही हद तक अगर आप सक्षम हैं जिसके ऊपर आप और नहीं जा सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई कुडंट अग्री मोर। यानी आप इतना ज़्यादा इस बात से सहमत हैं कि आप और इसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके पास जोड़ने के लिए कोई शब्द नहीं है। उसके बाद अगर कुछ कह रहा है सही बात और उसके हाँ में हाँ अगर आप मिलाना चाहते हैं तो आप सिंपली बोलिए दैट जस्ट व्हाट आई एम सेइंग, दैट जस्ट व्हाट आई एम थिंकिंग, दैट जस्ट व्हाट आई वाज थिंकिंग। और अगर कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं किसी बात को लेकर और फिर किसी की बात में हाँ मिलाना चाहते हैं, तो आप बोलते हैं यू नो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक, यू नो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई से, व्हाट आई नो। एक और चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पे जो वर्ब मिलते हैं जैसे से, थिंक, बिलीव, उसको आप अलग अलग वर्ब से चेंज कर सकते हैं ताकि आपका जो एक्सप्रेशन का जो एरिया है वो ब्रॉड हो सके। तो ये तो हुआ यस को अलग अलग तरीके से बोलने का तरीका। अब जो हम लोगों का अगला जो पड़ाव है वो ये है कि नो हम लोग हर अलग अलग तरीके से कैसे बोलें। क्योंकि दोस्तों एक शिक्षित आदमी वो होता है जो अपने ओपिनियन को रैशनलाइज करता है, अपने तरीके से सोचता है और अपनी बातों को कहता है अपने तरीके से, ना कि वो एक स्टेटमेंट देता है। अगर किसी ने पूछा कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो कौन बनेगा, ये क्या श्री राहुल गांधी जी बनेंगे या श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, तो हम बोलेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे या फिर श्री राहुल गांधी जी बनेंगे। तो ऐसा कहना बहुत ही गलत होता है, क्योंकि ऐसे जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं, ओपिनियन नहीं देते हैं। ठीक है, हमें अपना ओपिनियन देना सीखना होगा, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन अपना ओपिनियन देता है, ना कि पूरी दुनिया का वो ठेका लेकर रखा है जहाँ पे वो एक स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट आप हो सकता है कि आप ग्राउंड लेवल पे किसी से आप बात करते हैं, इस तरह के तरीके आप यूज़ करते हैं बात करने के लिए या अपनी ओपिनियन रखने के लिए, तो बहुत ही गलत माना जाएगा। ये हो सकता है कि एक पल के लिए सही माना जाए, लोग कह लेंगे अच्छा चलो इसकी ये। लेकिन कभी भी अगर आपने हमारे पिछले अध्याय जहाँ पे आपको 40+ आपको अलग अलग एक्सप्रेशन सिखाए गए हैं कि आप अपनी बात को कैसे इंग्लिश में बोलना शुरू करें, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आप सिंपली बोलते हैं कि आई थिंक, आई बिलीव, आई सपोज, एज फार एज आई एम कंसर्न, एज मच एज आई बिलीव, इट इज़ राहुल गांधी, इट इज़ श्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे करके आप अपनी ओपिनियन रखते हैं। तो जब ऐसे एक्सप्रेशंस आप यूज़ करते हैं, एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम कन्विंस्ड, आई वुड लाइक टू से दैट, आई हैव टू से दैट, ये जो 40+ एक्सप्रेशन जो आप ऑलरेडी यूट्यूब में है, ठीक है, ये अगर आप जब यूज़ करते हैं तो इससे ये चीज़ तय हो जाता है कि आप अपनी बात बोल रहे हैं, ना कि अपनी बात सब पर थोप रहे, अपना कोई स्टेटमेंट आप नहीं दे रहे। आपसे पूछा गया तो आपके अपने ओपिनियन के बारे में, ना कि सबके बारे में। तो ऐसे एक्सप्रेशन जब हम यूज़ करके बोलते हैं तो हम अपने ओपिनियन को रैशनलाइज करते हैं और हम अपने थॉट्स को एक प्रॉपर तरीके से रखकर हम लोगों तक अपनी बात को या मैसेज को पहुंचाते हैं कि भैया ये मेरी बात है, ठीक है, और मैं अपनी बात सिर्फ कह रहा हूँ। तो चलिए आज हम जानते हैं कि नो, जो सिंपली हम आंसर देते हैं ना किसी भी बात को लेकर नो में, तो नो को भी अलग अलग तरीके से कैसे बोलते हैं। क्योंकि देखिए एम्बिटिश एक चीज़ के लिए जाना जाता है, आप यहाँ पे कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी, तो वो आप मिनिमम 10 डिफरेंट स्टाइल्स में सीखते हैं। एंड दैट इज़ वाई एम्बिटिश इज़ ऑल अबाउट लर्निंग एट वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन स्किल, जहाँ पर
आप बेसिक एक्सप्रेशन से लेके मोस्ट आपका जो आपका ट्रेंडिंग एक्सप्रेशन है जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि अगर आप किसी बात से अगर अग्री नहीं है या फिर किसी, तो आप वहाँ पे ना अलग अलग तरीके से कैसे बोलते हैं। तो पहला जो एक्सप्रेशन है कि डू यू थिंक दैट नासा इज़ बेटर देन इसरो। तो आप यहाँ पे आंसर देते हैं सिंपली नो नहीं बोल के, आप बोलते हैं श्योरली नॉट, सर्टेनली नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, ऑब्वियसली नॉट। या फिर आप बोलते हैं आई डोंट अग्री या आई डिसअग्री विद दिस फैक्ट बट ना इसरो इज बेटर इन दीज वेज, ऐसे करके। उसके बाद और भी अगर आपको अच्छा अगर बोलना है या फिर अलग तरीके से बोलना तो आप बोलते हैं सॉरी बट आई डोंट अग्री विद दिस फैक्ट, ऐसे करके। और भी अगर आपको अच्छे से बोलना है तो आप बोलते हैं आई एम अफ्रेड आई डोंट अग्री विद दिस फैक्ट, इन फैक्ट इसरो इज बेटर इन दीज वेज फ्रॉम नासा। आपको और अलग तरीके अगर आपको यूज करना तो आप बोलते हैं आई एम नॉट श्योर। मीन्स जब आप कंफ्यूज होते हैं खुद अपने आप में, जब आप सर्टेन नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं किसी बात को लेकर कौन सही कौन गलत है, तो आप बोलते हैं आई एम नॉट श्योर, आई वंडर इफ इसरो इज बेटर देन नासा, या इफ इसरो कुड बिकम बेटर देन नासा, या इफ नासा कुड बिकम बेटर देन इसरो। तो ये एक्सप्रेशन आप यूज करते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है आप में से एक जेन्युइन आंसर या फिर एक ऑनेस्ट आंसर देना चाहते हैं तो आप बोलते हैं आई रियली डोंट नो दैट इज राइट बट एज फार एज आई एम कंसर्न इसरो इज बेटर देन नासा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि नो बोलने का जो तरीका था उसको मैंने बोला, और पिछले लेसन में जो हम लोगों ने सीखा था कि 40+ एक्सप्रेशंस हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, वहाँ से मैंने एक एक्सप्रेशन यूज़ किया और अपने इंग्लिश को दे दिया, मीन्स क्लब किया। तो देखिए इंग्लिश बोलना कितना ईजी है बताइए। हम लोगों ने ना बोलने के लिए एक्सप्रेशन यहाँ से उठाया, और दूसरा एक्सप्रेशन कि हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, वहाँ से मैंने एक एक्सप्रेशन उठाया, और मैंने बाद में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म जोड़ दिया कि इसरो इज़ बेटर देन नासा, या इट इज़ इसरो। तो हमें लगता है कि देखिए लोगों को क्या लगता है कि ये बंदा को इंग्लिश आता है। तो अभी हम जो शुरुआत में हम जो लेसन्स अभी हम आपको जो हम दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ है कि एक रेडीमेड एक्सप्रेशन जो आप सिर्फ सीखिए और आज से यूज़ कीजिए। क्योंकि सही मायने में देखिए अभी के टाइम में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो महीनों दिन भर वो टाइम बिताए किसी चीज़ को सीखने को लेकर। नहीं, आप अगर अपनी बात को सीखना चाहते हैं तो आप ये वाला जो आज का हमारा जो वीडियो है, लेसन है, इसके साथ पिछले जो वीडियोज हैं उसको आप क्लब कीजिए और बोलना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी की बात में हाँ मिला रहे हैं लेकिन फिर अपनी बात अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप बोलते हैं यू हैव अ पॉइंट देयर बट एज फार एज आई एम कंसर्न नासा इज बेटर देन इसरो, ठीक है। तो अगर आप सिंपली बोलते हैं कि नासा इज बेटर देन इसरो, मीन्स आप अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप कोई बुक की लिखी हुई बात बोल रहे हैं या वो बात बोल रहे हैं जो पूरी दुनिया में सबको पता है या सब अग्री है। क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं कि कुछ बोलेंगे कि नासा इज बेटर देन इसरो, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं इसरो इज बेटर देन नासा, तो मीन्स वहाँ पे क्लैश हो सकता है। तो इस क्लैश से बचने के लिए जो एडुकेटेड पर्सन होता है जो बहुत स्मार्टली बात करता है, वो अपनी ओपिनियन को रैशनलाइज करके बोलता है और अपनी सिर्फ ओपिनियन नोट देता है। और इसीलिए हम इन सब कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जैसे आई थिंक, आई बिलीव, आई सपोज, टू माई माइंड, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप वीडियो में आप प्लीज़ देखिए इसको, वहाँ पे आपको 40+ एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगे जहाँ पर आप अपनी ओपिनियन को 40 से 45 अलग अलग तरीके से कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों कि आज हम लोगों ने सीखा कि यस बोलने के हमारे पास 6 अलग तरीके और नो बोलने का हमारे पास 7 अलग तरीके, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के बाद से हम सिर्फ किसी भी बात को हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे, इन सारे एक्सप्रेशंस को यूज़ करेंगे इंग्लिश में और हम हाँ या ना का जवाब देंगे। ऑलराइट, so thank you so much for watching this video friends, and if you have liked this video, this lesson, then please
like or dislike, comment in the comment box, whatever it is there in your mind, something good, something bad, or something suggestive to me, alright, or something that you want here to be improved, or something that you are expecting from your end. And moreover, please subscribe the channel The Man in India. जी हाँ दोस्तों, द मैन इन इंडिया जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको घर बैठे या कहीं पे भी 24 घंटे आप देख सकें। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज एमबीडिश पे भी जा सकते हैं। सिंपली आप एमबीडिश या एमबीडिश इंडिया टाइप करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे आपको डिटेल्स भी मिलेंगे। थैंक यू so much and have a supercalifragilisticexpialidocious day ahead. Thank you.